चलें जी बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग जितने क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे कि अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि सेलेक्टिव ही हैं। 6 और 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं टोटल, जो इस एक्सरसाइज में से हैं। 3 जो है वो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपने मालूम करना है। पहले आप जनरल रूल जो है वो समझ लें, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम कैसे करते हैं। जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करने को कहा जाएगा तो आपके पास 3 वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी गिवन होंगी, तो चौथी वैल्यू आपने मालूम करनी होगी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करने को हमें कहा गया था, तो 2 वैल्यूज दी थी, तीसरी जो है वो हमने मालूम की थी। तो उसको लिखने का तरीका मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अभी चूंकि आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी, A रेशो B प्रोपोर्शन C, तो जो अननोन है बस उसको X लिख के हमारे पास सिंप्लीफाई कर लेंगे बस उसके बाद, ठीक है। अभी हमारे पास जो वैल्यू है बच्चे वो क्या है, वैल्यू है हमारे पास 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो X, ठीक है। 3 वैल्यूज दी हुई थी, वो मैंने तीनों की तीनों लिख ली, जो अननोन है उसको X लिख ली है। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के, ऐसे ही है बच्चे। तो अब ये 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 5x विच इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 का 120, ठीक हो गया बेटे। उसके बाद यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 5, ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 टू द 10, 2 आगे कैरी चलेगा, 5 4 द 20, ठीक है बच्चे 24। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 1 में सिंपल नंबर्स दिए हुए थे, तो उनको इजीली जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है सिंपली कैलकुलेट करके। नेक्स्ट जो पार्ट्स है ना उनके अंदर आपको बच्चे वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी पावर्स को भी साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आपके पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट्स वो देख लो बच्चे। पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको करवा दिया है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये 2 पार्ट्स भी आप नोट कर लें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तब इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दूंगा। पार्ट नंबर 2 जो है वो जरा बताओ क्या वैल्यू दी है, 4x पावर 4, 2x पावर 3, 18x पावर 5, ठीक है बच्चे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यूज बताइएगा जरा। 4x पावर 4, 2x पावर 3, 18x पावर 5, ठीक है बच्चे। अब आपको 3 वैल्यूज जो है वो दी हुई हैं, इट्स मीन फोर्थ वैल्यू हमने मालूम करनी है। और अब x एज ए वेरिएबल नहीं यूज करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है, तो हम कोई और जो है वो A B C कुछ और जो है वो देख लेंगे, ठीक है बच्चों। सो 4x पावर 4 रेशो 2x पावर 3 प्रोपोर्शन 18x पावर 5 रेशो C, ठीक है। सो 4x पावर 4 इंटू C, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18x पावर 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पावर्स को ऐड कर लें बच्चे। तो ये हमारे पास C इंटू 4x पावर 4 क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, कितनी, 36, ठीक है। और ये हमारे पास x पावर, देखो x पावर 3 और x पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 x पावर 8 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप में चलो, C विच इज इक्वल टू 36x पावर 8 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4x पावर 4 हो जाएगा। टेबल में आ जाएगा 9 चौके 36, तो ये यहाँ पे 9, ठीक है बच्चों। और ये चेक करो तो 4 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 9x पावर 4। तो ये आपके पास C जो अननोन है उसकी वैल्यू आ गई है, जो कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5, उसकी वैल्यू बताएं जरा। 5 पार्ट नंबर 5 विच इज इक्वल टू PQ प्लस Q क्यूब कॉमा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर P स्क्वायर
पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, फार्मूलाज बनेंगे यहाँ पे। हाँ जी बच्चे, तो अब हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो एक्स लेट कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर वाली फैमिली यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये x इंटू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्यू क्यूब है बल्कि। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चे यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो बच्चे इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, Q जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर Q को कॉमन लिया जाए और इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यूब था, पी क्यूब क्यू क्यूब है बच्चे, मैंने यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, पी क्यूब क्यू क्यूब। ठीक है, यही ना, मैं थोड़ा सा परेशान था कि ये इसमें वो हलचल है। अब ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चे इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ज़रा, ये x एज इट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब विच इज इक्वल टू, मैं इसको p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ बच्चे, इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ पे बल्कि एक काम कर लेता हूँ, ये माइनस वाला पहले लिख देता हूँ और प्लस वाला बाद में लिख देता हूँ। उसकी वजह एक्चुअल में अगर मैं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूँ तो एक्चुअल में पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू नहीं बनेगा। तो इट्स मीन अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को क्लोज करूँ तो ये हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू क्यूब के इक्वल बन रहा है। बस मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और अगले स्टेप में इसको क्रॉस भी कर दूंगा। एक्स इंटू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब विच इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एज इट इंटू ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, ऐसे ही है। और ये वाली वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये उधर जाके डिवाइड होके कैंसिल नहीं हो जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई है वो p माइनस क्यू आ गई है और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया कंप्लीट। अब हम जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड मीन प्रोपोर्शन। ये तो बहुत ही हलवा सवाल है, हलवा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन किसे कहते हैं बच्चों? दरमियान वाले को मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल पार्ट नंबर 1 है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है ना। 20 और 45, 20 और 45। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 2 ही वैल्यूज दी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 ही वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपने एक्चुअल में स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में उसमें यहाँ पे था थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आपने जो सेकंड वैल्यू थी उसको रेशो से पहले, प्रोपोर्शन से पहले भी लिखना था और प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना था, क्योंकि आपने थर्ड वैल्यू मालूम करनी है। अभी वो कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल मालूम करे, तो इट्स मीन एक्सट्रीम वैल्यूज हमें दी हुई हैं। ये मीन मालूम करना है ना, तो जो मालूम करना है वो तो अननोन होगा, और जो अननोन है वो हम वेरिएबल लेट करेंगे, और वो एक्स वाई जी पी क्यू आर एस टी कुछ भी हम लेंगे। ठीक है, तो ये जो मीन जब हमने मालूम करना है तो इसका मतलब ये कि ये जो 2 वैल्यूज है ना, ये हमें एक्सट्रीम वैल्यूज दी हुई हैं। तो अब रेशो से पहले भी और रेशो के बाद भी वेरिएबल जो हमने लेट करना है वो आएगा। ठीक है, तो आइए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। मैं पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख दूं। अगर बिलफर्ज मेरे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं बच्चों, ए और बी, और मुझे मीन प्रोपोर्शन मालूम करने को कहा जा रहा है, तो ए रेशो, ये इसकी वैल्यू मैं छोड़ रहा हूं और उसके बाद यहां पे भी वैल्यू छोड़ रहा हूं, तो पहली और आखिरी वैल्यू उसने हमें दी हुई है ना,
तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू है यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी वही x आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a और b एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई जो उसने दी हुई थी। मीन वैल्यूज हम वेरिएबल लेट कर लेंगे जो कि x y z कुछ भी हो सकता है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है बच्चे, वैल्यूज 20 और 45। तो हमारे पास 20 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 45 हो जाएगा। 45 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 45। क्या आंसर आ गया जी, 900। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो 900 का स्क्वायर होगा बच्चों 30 और x का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी x। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, लगा लें। ठीक है, बुक में लगाया हुआ है तो लगा लें। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 20x पावर 3 y पावर 5 5x पावर 7 y पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। पार्ट नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। 20x पावर 5 है कॉमा y पावर जी 2 अच्छा क्यूब और y के साथ क्या वैल्यू है 5 y पावर 7 x पावर 7 है और y वैसे का वैसे। इसके साथ ओके जी, अब ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बशिंदे इसीलिए तो पीछे बिठाए हुए हैं जो बताए ना, गलती हो सकती है। हाँ जी बच्चों, अब हमने क्या करना है 20x पावर 3 y पावर 5 रेशो प्रोपोर्शनल फिर ये रेशो और लास्ट वाली वैल्यू 5x पावर 7 और y। तो यहाँ पे हम चलो डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। एक्स वाई ऑलरेडी आ रहा है, आप इसको वही c जो है वो लिख लें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है। अब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट c इंटू सी क्या हो जाएगा c पावर 2 और ये 20x पावर 3 y पावर 5 इंटू 5x पावर 7 y वैसे का वैसे। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100 हो जाएगा, x पावर 3 और x पावर 7 10 हो जाएगा, y पावर 5 और 1 6 हो जाएगा बच्चे। तो ये c का स्क्वायर है, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, एक्चुअल में स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना। तो आप इस पहले तो 100 को लिख सकते हो 10 पावर 2 इंटू एक्स पावर 10 इंटू 6 y पावर 6। ये इंटू इन दोनों के दरमियान लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हो बच्चे। अब उसके बाद चूंकि होल की पावर है तो आप सबको अलग-अलग पावर्स दे सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो आप इंडिविजुअल पावर्स दे सकते हैं और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो फिर आप इंडिविजुअल पावर्स नहीं दे सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 10 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। फिर उसके बाद x की पावर 10 और इसकी पावर भी 1/2। फिर y की पावर 6 इसको भी 1/2। 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 5 10 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ से बच गया 2, यहाँ से x की पावर 5 और यहाँ से y की पावर 3 और यही आपके पास c की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है 10 जी बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, चले जी। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है 4, उसकी वैल्यू क्या है 4 की वैल्यू बता, पार्ट नंबर 4 और उसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। जी बच्चे, अब देखिए ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज हमें दी हुई हैं, मीन जो है वो हम खुद से लेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन, फिर रेशो और फिर लास्ट में x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो यहाँ पे वैल्यू हम जो है वो लेट कर लेते हैं, कुछ भी c जो है वो लेट कर लेते हैं जो हम
यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से। ठीक है बच्चों, उसके बाद खामोश, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। इसका आंसर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है जी, नहीं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई एज इट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कट जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, इधर होल का स्क्वायर भी तो है, तो ये x माइनस वाई होल का स्क्वायर बच जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए c की वैल्यू x माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्लाह को प्यारा हो गया। रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ना, इसमें अगर आप गौर से देखें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब के अंदर जो वेरिएबल है वो मिडिल टर्म में दिया हुआ है। यही जो मिडिल टर्म है इसको हमने प्रोपोर्शन से पहले भी लिखना है और प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना है, तो यही काम नहीं हो जाएगा, उसमें हमें खुद लेट करना पड़ता था, अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें दे दिया। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 ही इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1 जी, 5 कॉमा P 45। चलें जी, इसमें हमारे पास 20 और 45 था, यहाँ पे 5 और 45 है। हाँ जी बच्चे, अब इसमें जो मिडिल टर्म दी हुई है आपने इसी को प्रोपोर्शन से पहले भी लिखना है और प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना है। ठीक है बच्चे, तो हम इसको लिखेंगे 5 रेशो P प्रोपोर्शनल P रेशो 45। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 225, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 225 का स्क्वायर रूट लो बच्चे, ये हमारे पास P विच इज इक्वल टू 15, तो एक्चुअल में ये आपके इसके साथ भी प्लस माइनस लगाया हुआ है। चलें जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है जी 8x और 18। पार्ट नंबर 2 जी बच्चे, 8, x, 18। ठीक है, अभी फिर हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है वो अननोन है, और आपको नजर आएगा तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो वेरिएबल हमने मालूम करना है वो मिडिल वैल्यू में ही होगा, जिसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी बच्चे 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू प्लस माइनस 12 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास इसका आंसर भी आ गया है। ठीक है, ये तो हो गई बात क्लियर। अब जो एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताए देता हूँ, सारी की सारी ही करनी है। एग्जांपल 1B, 2B, 3B और 4B, चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, 5 ईयर पेपर्स में आ चुकी हैं, ये करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, 10 और 11, ये तीनों ही जो है वो बच्चों सेम इसी पैटर्न पर हैं। अब आप देख लें कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। वो कह रहा है जी फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, चैलेंज, अब यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर है 9। क्या वैल्यू दी हुई है, फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो आपने मालूम करना है बच्चे। क्या मालूम करना है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है,
किसका? ऑफ, क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों? 876, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया 8, 7 और 6। फोर्थ प्रोपोर्शनल जब आपने मालूम करना है तो आपके पास बेटे बस एक चौथी वैल्यू ही तो नहीं है, वो आप लेट कर लोगे और जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, 8:7 प्रोपोर्शन 6:x, तो ये 8x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये 8x विच इज इक्वल टू 742 42 हो जाएगा। 8 पर डिवाइड कर दें, x विच इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 21 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है x की। ठीक होगी बात बच्चे? उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको 10, उसमें आपको मीन प्रोपोर्शनल जो है वो मालूम करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, रिव्यू एक्सरसाइज का ही ये पार्ट नंबर 10 है। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? मालूम क्या करना है? मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपने मालूम करना है। ठीक है, वैल्यू क्या दी हुई है? 16 and 49, 16,49। अभी मैंने आपको बच्चों मीन मालूम करने का क्या तरीका समझाया है? एक्सट्रीम वैल्यूज दी हुई हैं तो हमने दरमियान में जो है वो जो मीन वैल्यूज हैं वो लेट कर लेनी है। 16:x प्रोपोर्शन x रेशो 49, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 784, इसका स्क्वायर रूट भी ले लो बच्चे, तो ये दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस 28 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपके पास सिर्फ एक पार्ट रह गया है और वो कौन सा है जी? क्या जी? थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आपने मालूम करने हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में दो वैल्यूज आपको दी हैं, x जो है वो रेशो से प्रोपोर्शन से पहले भी और प्रोपोर्शन के हूबहू यही कुछ। ठीक है, तो वो भी करवा ही देता हूँ। पार्ट्स नंबर ये 9 था, ये 10 था, ऐसे ही है जी, ये 9 था, ये उधर लिखा हुआ है, चलो वो 10 है, 11 आगे वाले जी। बच्चे वैल्यू बताइएगा ज़रा, पहले मालूम क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल किसका? 28 and 4 जी बच्चे। अब आपके पास दो वैल्यूज दी हैं 28 और 4, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो क्या लिखेंगे इसको? 28:x प्रोपोर्शनल x रेशो, अच्छा हाँ थर्ड है, चले सॉरी, हाँ जी बच्चे, थर्ड प्रोपोर्शन तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं किया था, क्वेश्चन 1 में किया था ना। ठीक है, फिर अगर थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू 4 और इसी को हम जो है वो बाद में भी लिखेंगे और लास्ट में ये x आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मालूम करना था। ठीक है बच्चे, चलें जी। अब हमारे पास इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय x, 28x विच इज इक्वल टू 4 4 16 एंड x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 28, ये 8 हो जाएगा और ये 1 और ये 4। ठीक है, और ये 4 और ये 7, सो x इज इक्वल टू 4/7। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। तो ये बच्चे आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है अल्लाह को प्यारी हो गई है। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज हो गई बच्चे कंप्लीट। जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 हैं ये दोनों ही एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों, किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इससे ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनमें भी जो कुछ इंपॉर्टेंट बनता है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमानिल्लाह। और एक चीज़, कल मुझे एक बच्चे ने एतराज़ किया था कि आप सर साइड पे हो जाया करें, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो मैं ये साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।